जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। जाति, धर्म और अर्थ के आधारों पर लोगों को बांटना बंद कीजिए, अन्यथा यह अन्याय और अत्याचार हम सहन करना बंद कर देंगे। आज अपने मुल्क में यही हो रहा है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभेद किया जा रहा है लोगों के साथ। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो आदिवासी है या पिछड़ा है तो उसके साथ बड़ा ही अन्याय, अत्याचार और उसके साथ हकमारी और शोषण किया जा रहा है उसका। जबकि अपना देश एक संवैधानिक देश है, यहाँ पर बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, फिर भी उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों के साथ आज भी वही हो रहा है जो आज से 100 साल पहले होते आ रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेवार है सरकार, जो इस तरह के नियम नीति होते हुए भी उसे सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं। आज गरीबों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन और उनका हक अधिकार का दोहन किया जा रहा है। फिर भी उनके साथ सरकार खड़ा होने में असमर्थ है या उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहती है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से वह लोगों को अधिकार और न्याय दिलाने में भी पीछे है। सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वह एक निष्पक्ष भाव से काम करे आम आवाम के लिए, और जितने भी लोग हैं सक्षम हैं धन में, अर्थ में, बल में, उनके साथ भी वही रवैया अपनाएं जो कानून के दृष्टिकोण से कहता है। आज अभी मुझे सुनने को मिला है कि गढ़वा में एक ऐसे ही दुर्गा पूजा के अवसर पर घटना घटी है कि एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति थे जो हरिजन हैं, उनके साथ मारपीट किया गया है कि आप धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्ध जाति के नहीं हैं, आप नीच जाति के हैं और आपका यहाँ पे आना उचित नहीं है, यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएंगे, यहाँ का जो धार्मिक कार्य है वो दूषित हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को सरकार को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कानूनों की भरमार है, फिर भी लोग गलती करने से, अन्याय, अत्याचार और शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी जो आदिवासी समुदाय हैं, जो हरिजन हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो ओबीसी समुदाय हैं और जितने भी लोग हैं, सब एकजुट होकर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ एकजुट हो जाए और मुखरता के साथ आंदोलन के जरिए उसे दबाने का प्रयास करें। यदि अभी ही समय रहते ही इसका निदान नहीं किया गया, उपचार नहीं किया गया, तो बाद में यह जाकर एक विस्फोट बन जाएगा और उसमें सभी के सभी बर्बाद हो जाएंगे। आज मुझको देखने को यह मिल रहा है कि जाति, धर्म और अर्थ के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। अभी के जो स्थिति है वर्तमान में, वे आर्थिक शोषण किया जा रहा है लोगों का। यदि किसी के पास धन बल की कमी है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच समझा जाता है, उसे उसका अधिकारों से वंचित किया जाता है, उसका अधिकार को हनन कर लिया जाता है, शोषण कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो मैं नौजवानों से यह आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, अपने अधिकार को, अपने कानून को जानिए। जो आपका अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए उद्यत रहिए और उसे प्राप्त करके रहिए। आपका अधिकार आपके हाथ में रहेगा। यदि आपको अपना अधिकार प्राप्त करना है तो लड़ना होगा, क्योंकि आपके अधिकार को खाने वाले बहुत हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उनसे लोहा लेने के लिए, आपको उनसे निपटने के लिए, उनके साथ लड़ने भिड़ने के लिए
आप में ताकत होना चाहिए, आप में वो शक्ति होना चाहिए जिससे कि वो दबे। और ऐसी शक्ति आज के वर्तमान स्थिति में एकता में ही दिखाई पड़ता है। जो एकजुट है, जिस भी समुदाय के लोग एकजुट हैं, वे कह सकते हैं कि शक्तिमान है, शक्तिशाली है और समृद्धशाली भी हैं। चूँकि आज संघ ही शासन का आधार है और वही शासन करता है जो संख्या बल में अधिक है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे सरकार भी पस्त हो जाती है। सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है संगठन के प्रति, क्योंकि संगठन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि बड़े बड़े गलत करने वाले को सज़ा के द्वार तक ले जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी से गुजारिश है कि एक व्यक्ति के नाते, एक मानव के नाते सभी से भाईचारगी साथ और प्रेम की भावना रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करे, समर्थन करे। नहीं कि अगर कोई गरीब है और उसके पास धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो उसे आप उसका जो अधिकार है वो छीन ले, लूट ले और अपने मालामाल हो जाए, उसे कंगाल कर दीजिए। इस तरह का रवैया कितना दिन तक चलेगा? एक दिन आपका भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि आज आप अगर किसी का शोषण करते हैं तो कल पढ़ लिख कर वो भी आपको शोषण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए अपना देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबका हक है, अधिकार है और कर्तव्य है। उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कीजिए और लोगों का हक अधिकार है उसे दीजिए। यह धन कितना दिन तक चलेगा आप सभी लोग जानते हैं। आपका जब तक जीवन है तब तक धन का महत्व है। आप चले गए फिर उस धन का कोई महत्व नहीं रह गया। धन एक विरल संपत्ति है, धन एक विरल संपत्ति है। यह कुछ क्षण आपके पास टिकता है, पुनः चलता जाता है। अतः धन का वशीभूत होना चिंता हरण सा लगता है। वशीभूत मत होइए धन का। लोगों के साथ प्रेम से और स्नेह भाव से लगिए और किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का हक अधिकार मत लूटिए। गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है, हरिजन है, तो उसके साथ टॉर्चर मत कीजिए, उसको संपूर्ण न्याय दीजिए, उसका अधिकार दीजिए। याद रखिए कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। यदि आप न्याय नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं, लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह अराजकता को जन्म देती है। और जब अराजकता आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। धन्यवाद। जोहार।